अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कैरमल टॉफ़ीज़ जो कि बहुत मज़े की बनती हैं और बनाना भी इसे बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये कैरमल टॉफ़ीज़ बनाकर तैयार करेंगे जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपकी भी ये टॉफ़ीज़ अच्छे से बनकर तैयार हो जाएँ। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोई भी ट्रे या मोल्ड ले लें जिसके अंदर आपने ये टॉफ़ीज़ के मिक्सचर को सेट करना है। उसे ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि हम इजीली इसे बाहर निकाल सकें बाद में। एक बटर पेपर या फिर कोई भी पेपर लेके इसमें सेट कर लें। ट्रे को हम पहले ग्रीस करके अच्छे से रेडी करके रख लेंगे ताकि जब हमारा मिक्सचर रेडी हो तो हम इसमें फ़ौरन से ऐड कर दें। बटर पेपर लगा के इसे ऑयल के साथ एक बार से फिर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ट्रे मैंने अब रेडी करके रख लिया तो अब इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 400 ग्राम चीनी ली है, 2 कप जितनी। अब इसे लो फ्लेम पे कैरमलाइज कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ताकि ये चीनी जले नहीं। अगर ये चीनी जल गई तो आपकी टॉफ़ीज़ का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट शो हो रहे हैं इन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। जैसे ही अब चीनी मेल्ट हो तो इसके अंदर आपने बटर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर ऐड किया है, लेकिन अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसकी जगह 4 टेबलस्पून घी ऐड कर लें। लेकिन बटर का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कोशिश करके इसमें बटर ही ऐड करें। अच्छे से इस बटर को मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना वरना चीनी जल जाएगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। जब बटर इसमें मेल्ट हो जाए अच्छे से तो फिर इसके अंदर टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड कर दे। मैंने यहाँ पे पूरा 1 पैकेट क्रीम का ऐड किया है। पहले यहाँ पे मैंने इसमें हाफ पैकेट क्रीम का ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फ्लेम आपने यहाँ पे लो ही रखनी है इसकी। अब दोबारा से इसमें बाकी का आधा पैकेट भी ऐड कर देंगे। क्रीम डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर लो फ्लेम के ऊपर इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। आप इसमें सिंपल क्रीम की जगह व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इजीली मिल जाए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सचर यहाँ पे मेरा काफ़ी थिक हो चुका है तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया और इसमें मिक्सचर को ऐड कर दिए तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और इसे 30 सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ये मिक्सचर इसमें सेट हो जाए, टॉफ़ी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इसका मतलब है ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आपका मिक्सचर इसमें सेट नहीं हुआ तो आप इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लें। अब जैसे ही मिक्सचर रेडी होगा तो इसे फ़ौरन से चूल्हे से उतार लेंगे और जो हमने ट्रे या मोल्ड ग्रीस करके रखा होगा पहले से उसके अंदर इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। आपने इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसे फ़ौरन से आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस मिक्सचर को ट्रे में ऐड कर लिया और ऊपर से मैं स्पैचुला की मदद से इसे पूरी ट्रे में फैला रही हूँ ताकि कोई भी जगह इसमें से खाली ना रहे। तो अच्छी तरह से ये मैंने ऊपर से सेट कर लिया है। अब इस मिक्सचर को मैंने यहाँ पे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया है। फ्रिज में तो ये 1 से 2 घंटे में सेट हो जाएगी, लेकिन आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी सेट कर सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे इसे सेट करने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे तकरीबन, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसकी साइड्स के ऊपर से बटर पेपर को थोड़ा सा हटा लेंगे और एक नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस को कट कर लेंगे। आपको जैसी भी शेप में अच्छे लगते हैं आप वैसे से कट कर लें। आप इसे लंबी शेप में भी काट सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, या फिर आप इसे अगर डिफरेंट शेप्स में काटना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस मिक्सचर को मोल्ड के अंदर सेट करना पड़ेगा, जो शेप्स वाले मोल्ड्स होते हैं उनके अंदर। जैसे कि सर्कल शेप, हार्ट शेप, फ्लावर शेप, जैसे भी आपको शेप पसंद है वैसे आपको मोल्ड्स इजीली बाज़ार से मिल जाएंगे, तो आप वैसे भी इसे शेप देकर बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे एक बटर पेपर स्मॉल साइज़ का कट करके उसके अंदर इसे अच्छे से रैप कर लिया है। अब बाकी टॉफ़ीज़ को भी इसी तरह अच्छे से रैप कर लेंगे। इन टॉफ़ीज़ को आप तैयार करके रूम टेम्परेचर पे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इजीली स्टोर कर सकते हैं। आप ये टॉफ़ीज़ बनाकर इन्हें सेल भी कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी कैरमल टॉफ़ीज़। बच्चों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, बहुत मज़े की ये बनती हैं टॉफ़ीज़। इसमें बटर का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है।
और इस मिक्सचर में 50 to 55 टॉफ़ीज़ बनकर तैयार हुई हैं। इतनी सी क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा ये टॉफ़ीज़ बनी है, तो आप भी लाजमी बनाकर ट्राई करें और फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलें। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।